दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम मैं स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम इंडियन राइटर नसीम एजकिल की बायोग्राफी को पढ़ेंगे। इसके पहले कमला दास एंड मुल्क राज आनंद की बायोग्राफी, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। नसीम एजकिल की बायोग्राफी को हम देखते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले इनके बर्थ को देख लेते हैं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, इनका बर्थ है फ्रेंड्स 16 दिसंबर 1924, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया। नसीम एजकिल का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 दिसंबर 1924 को बॉम्बे में हुआ था, जो प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनके डेथ को देख लेते हैं, डेट ऑफ डेथ को देख लेते हैं। 9 जनवरी 2004, एज 79, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। इनकी डेथ होती है फ्रेंड 9 जनवरी 2004 को, कितनी एज में? 79 एज में। कहाँ पे होती है? मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। आई फ्रेंड्स आपको तो इतना समझ में आ गया होगा कि इनका जो बर्थ था 16 दिसंबर 1924 को बॉम्बे में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 9 जनवरी 2004 और किस एज में हुए थे? 79 एज में, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। राइट, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, yes, he was an Indian Jewish poet, actor, playwright, editor and art critic. ही आया है फ्रेंड्स नसीम एजकिल के लिए। वह एक इंडियन जेविश पोएट थे। जेविश का मतलब होता है यहूदी पोएट। एक्टर भी थे, प्ले राइटर भी थे। प्ले राइटर रहेगा, यस, यहाँ पे वाई रहेगा। राइट, प्ले राइटर, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक भी थे। राइट, he was a foundation figure in the post-colonial Indian literary history, specifically for Indian poetry in English. He was a foundational figure in the post-colonial India's literary, ठीक है, literary history। जो इंडिया की लिटरेरी हिस्ट्री थी, जो इंडिया की साहित्य हिस्ट्री थी, उसमें वह यस फाउंडेशनल फिगर में पोस्ट क्रोनोलॉजिकल थे। राइट फ्रेंड्स, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश में। अब इनके फादर को देख लेते हैं। हिज फादर, इनके फादर का नाम क्या है? मोसेस एजकिल वाज अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट विल्सन कॉलेज। ठीक है, नसीम एजकिल के फादर का नाम है फ्रेंड मोसेस एजकिल एंड वह एक क्या है? प्रोफेसर है। किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर है? बॉटनी के हैं। एंड किस कॉलेज के हैं? विल्सन कॉलेज के हैं। राइट, इतना आपको तो नॉलेज हुआ ना। हिज फादर का नाम क्या है? मोसेस एजकिल है। वाज अ प्रोफेसर, वह क्या है? एक प्रोफेसर है। बॉटनी के सब्जेक्ट क्या है? बॉटनी के प्रोफेसर है। विल्सन कॉलेज में वो क्या है? प्रोफेसर है। उनकी मदर को देख लेते हैं। वॉज प्रिंसिपल ऑफ हर ओन स्कूल, उसी स्कूल में उनकी मदर क्या है? प्रिंसिपल है। किसकी? नसीम एजकिल की। द एजकिल्स बिलोंग्ड टू मुंबईज यस मराठी स्पीकिंग जेबीसी कम्युनिटी नोन एज ए बिन इजराइल। ये जो बिलोंग करते थे मुंबई मराठी स्पीक्स जेविस कम्युनिटी, जो यहूदी कम्युनिटी होती थी, नोन एज बिन यस इजराइल के नाम से वो जाने जाते थे। इन 1947 एजकिल अर्नड BA इन लिटरेचर फॉर विल्सन कॉलेज मुंबई, yes, Mumbai, Bombay University. In 1947-48, he taught English literature and published literary articles after dabbling in politics for a while. He sailed to England in November 1948. इसको देखते हैं। In 1947 में एजकिल BA करते हैं लिटरेचर से। ठीक है, किस कॉलेज से करते हैं? विल्सन कॉलेज मुंबई से। ठीक है, जो बॉम्बे की यूनिवर्सिटी से ये BA करते हैं। किससे करते हैं? लिटरेचर से करते हैं। In
1947-48 ही taught इंग्लिश लिटरेचर, और वह इंग्लिश लिटरेचर को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। एंड पब्लिश्ड लिटरेरी आर्टिकल्स, और वह लिटरेरी आर्टिकल्स को भी क्या करते हैं, पब्लिश्ड करते हैं। आफ्टर डबलिंग हिम पॉलिटिक्स फॉर ए वाइल, फिर वो कुछ समय के लिए किसमें, पॉलिटिक्स के में भी काम करते हैं, राजनीति में भी कार्य करते हैं। ही सेल्ड टू इंग्लैंड इन नवंबर 1948, फिर उसके बाद 1948 में यह इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं, यानी कि ये कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड 1948 में। ठीक है, आप डेट याद रखेंगे। 1947 में, यस यहाँ से देखिए 1947 में ये बीए करते हैं, किससे, लिटरेचर से। किस कॉलेज से, विल्सन कॉलेज, मुंबई यूनिवर्सिटी से, राइट। और ये इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं कब से कब तक, 1947 से 48 तक, और लिटरेरी आर्टिकल्स को भी पब्लिश करते हैं इतने में। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में भी कार्य करते हैं। 1948 में यह कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। He studied philosophy at Birkbeck College, London. After 3.5 years, Asgill worked his way home as a deck scrubber aboard a ship carrying arms to Indochina. वो फिलोसफी के भी, यहाँ से देखिए, ही स्टडीड फिलोसफी एट द बर्कबे कॉलेज लंदन। ठीक है, वो फिलोसफी का भी अध्ययन करते हैं, यानी कि दर्शन शास्त्र की। कौन करता है, निजिम एज़गिल फिलोसफी के भी अध्ययन करते हैं बर्कबे कॉलेज लंदन में। ठीक है, लंदन में ये फिलोसफी का भी अध्ययन करते हैं। आफ्टर 3.5 years, यानी कि 3.5 साल। ठीक है, 3.5 years यानी कि 3.5 साल। एज़गिल वर्कड हिज वे होम एज ए टेक स्टूडेंट। ऐसे कहा जाता है कि ये फ्रेंड्स घर आने के लिए शिप पे भी काम करते हैं। ठीक है, ये शिप पे भी काम करते हैं, क्योंकि पास पैसा नहीं था, तो वो घर आने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो वो शिप पर काम करते हैं। तो कुछ पैसे जब इकट्ठे कर लेते हैं, तो उसके बाद वो घर के लिए रवाना होते हैं। नोटेबल अवार्ड्स इनके देख लेते हैं, निजिम एज़गिल के। ये बड़े इंपॉर्टेंट है लाइन है, जितनी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। नोटेबल अवार्ड्स को देख लेते हैं। पद्मश्री इनको मिला था 1988 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1983 में, राइट। आप इसको याद रखेंगे, ये डेट आप नहीं भूलेंगे, आप इसको जरूर याद रखिएगा। एक बार फिर देख लीजिए कि नोटेबल अवार्ड्स हैं। पद्मश्री इनको मिला था 1988 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1983 में। अब थोड़ी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983 फॉर हिज कलेक्शन लेटर डे साम्स। किसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है, हिज कलेक्शन। ठीक है, हिज कलेक्शन, इनकी जो कलेक्शन है लेटर डे साम के लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड। जबकि ये लेटर डे साम्स पब्लिश्ड हुआ था 1982 में, राइट। 1982 में ये पब्लिश्ड होता है और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है 1983 में, क्योंकि 1 साल के बाद ही अवार्ड मिलता है, राइट फ्रेंड्स। आपको तो इतना याद हो गया होगा कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड किस ईयर्स में मिला था, 1983 में मिला था। हिज कलेक्शन, जो इनकी कलेक्शन थी लेटर डे साम के लिए। ठीक है, लेटर डे साम के लिए निजिम एज़गिल को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1983 में। बाय द साहित्य अकेडमी इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर के द्वारा इनको जो है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। किसको मिलता है, निजिम एज़गिल को। ठीक है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको आंसर भी है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब इनकी बुक को देख लेते हैं। एज़गिल फर्स्ट बुक द बैड डे, ठीक है, अपीयर्ड इन 1953। इनकी फर्स्ट बुक कौन थी, द बैड डे, अपीयर्ड इन हुई थी 1952 में। किसकी, निजिम एज़गिल की फर्स्ट बुक द बैड डे, राइट फ्रेंड्स। चलिए,
He published another volume of poems, The Deadly Man in 1960. ये जो पब्लिश हुई थी another volumes में यह पोएम हुई थी The Deadly Man in 1960 यानी 1960 में। लिटरेरी मंथली जंपो उसको क्या करते हैं, ये पब्लिश करते हैं, राइट फ्रेंड्स। आफ्टर वर्किंग एज एन advertising copyright and general manager of a picture frame company 1954-59, राइट। यह एक जो कंपनी रहती है पिक्चर फ्रेम, ठीक है, पिक्चर फ्रेम की एक कंपनी रहती है, तो उसमें ये क्या रहते हैं, जनरल मैनेजर रहते हैं 1954 से 59 तक। फिर उसके बाद वह लिटरेरी मंथली जंपो को 1961 में क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, फाउंडेड करते हैं, यानी कि यह क्या है, इनकी एक मैगजीन है, ठीक है फ्रेंड्स। मंथली जंपो, लिटरेरी मंथली जंपो को 1961 में इसको जो क्या करते हैं, फाउंडेड करते हैं निज़िम एज़गिल साहब। He became art critic of the Times of India 1964, 66. He became art critic of, वह जो है कौन, निज़िम एज़गिल, become art critic, उनको क्या बनाया जाता है, आर्ट क्रिटिक द टाइम ऑफ इंडिया 1964 से 66 तक रहते हैं, राइट। And edited Poetry India 1966-67 from 1961 to 1972. He headed the English department of Midway College, Bombay. इसको देखिए, एंड एडिटेड पोइट्री, ठीक है, ये एडिटेड पोइट्री जो इंडिया थी 1966 से 67, एंड ये जो है 1961 to 1972 ही हेडेड द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ मिथी कॉलेज, बॉम्बे। बॉम्बे में क्या रहते हैं, इंग्लिश के हेड डिपार्टमेंट रहते हैं, ठीक है, किस में रहते हैं, मिथबई कॉलेज बॉम्बे में, ये इंग्लिश के हेड डिपार्टमेंट में रहते हैं। कब से कब तक रहते हैं, 1961 से 1972 तक। The exact name his fifth book of poetry was published in 1965, ठीक है। द एग्जैक्ट नेम, ये बहुत अच्छी इनकी है, आप इसको जरूर, हम लोग इसको जरूर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। द एग्जैक्ट नेम हिज फिफ्थ बुक थी, उसमें कितनी बुक थी, फिफ्थ बुक है, किसमें, द एग्जैक्ट नेम में फिफ्थ बुक है, वह एक पोइट्री है, यह पब्लिश हुई थी 1965 में, ये डेट देख लीजिए, 1965 में पब्लिश हुई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड हिज हेल्ड शॉर्ट टर्म tenure as visiting professor at University of Leeds 1964 and University of Pondicherry 1967. During his period, इसी पीरियड के दौरान वह विजिटिंग प्रोफेसर रहते हैं, मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए क्या रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में कितने, 1964 में, एंड यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद जो ये यूनिवर्सिटी आपकी है पौंडीचेरी की, उसमें 1967 से उसमें क्या रहते हैं, वो प्रोफेसर रहते हैं, राइट फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको एक बार फिर देख लीजिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हेल्ड शॉर्ट टर्म tenure as a visiting professor at University of Leeds 1964 and University of Pondicherry 1967. वह शॉर्ट टाइम के लिए इसी पीरियड के दौरान फ्रेंड्स वह यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स 1964 में ये क्या रहते हैं, एक प्रोफेसर रहते हैं, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी 1967 में उसकी भी ये क्या रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। In 1969, at the writer works of Ezekiel published his 3 plays, which includes Nalini Mary's poem The Sleepwalkers, ठीक है। इसी ये जो फ्रेंड्स 1969 में राइट्स वर्क्स ऑफ एज़ेकियल पब्लिश्ड हिज 3 प्ले, एज़ेकियल साहब अपने 3 प्ले को पब्लिश करते हैं
कौन सा नाम रहता है नलिनी को? मैं इनका जो है मैरिज पोएम एंड स्लीप वॉकर्स को, 3 प्लेस को 1969 में पब्लिश करते हैं एजिकल साहब। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। His poem The Night of Scorpion is used as a study material in Indian and Colombian schools। ठीक है, इनकी जो पोएम है फ्रेंड्स, ये द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी और बहुत अच्छी है। इसमें माँ की जो करुणा होती है, जो ममता होती है, उसको दिखाया गया है। तो इनकी ये जो पोएम है फ्रेंड्स, ये स्टडी किया जाता है मटेरियल इन इंडियन। ठीक है, इंडियन में यानी भारतीय लोग भी इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, एंड कोलम्बियन स्कूल में भी इसको जो है कि पढ़ा जाता है। किसको? निज़िम एज़गिल की जो पोएम है द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। Nizam Azgil is often considered the father of modern Indian English poetry by many critics। ठीक है, by many critics, जो many critic हैं इनको क्या कहते हैं, निज़ाम एज़गिल को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री के निज़ाम एज़गिल क्या है, फादर हैं। इनकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है। पीरियड इनका कब तक चला था, 1952 से 2004 तक। किसका? निज़ाम एज़गिल का पीरियड इनका चला था 1952 से 2004 तक। जनरल था मॉडर्न इंडियन। ठीक है, जनरल क्या है, मॉडर्न इंडियन। अब इनकी बुक्स को देख लेते हैं। बुक्स बाय एज़गिल, 1952 में टाइम टू चेंज आता है, 1953 में 16 पोएम्स, राइट, 1956 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 1959 में द थर्ड, 1960 में द अनफिनिश्ड मैन, 1965 में द एग्जैक्ट नेम, 1974 में स्नेक्स एंड अदर पोएम्स आती है, 1976 में हिम्स टू डार्कनेस, की बहुत इंपॉर्टेंट है, 1982 में लेटर डे साम्स, जिसके लिए इनको क्या मिलता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिलता है, 1983 में। ठीक है, और ये जो पब्लिश्ड हुई थी लेटर डे साम्स कब पब्लिश्ड हुई थी, 1982 में, और अवार्ड 1 साल के बाद आता है। इनकी जो कलेक्टेड पोएम है 1989 में आती है, इनकी जो निज़ाम एज़गिल की कलेक्टेड पोएम 1989 में। अब इनके प्लेस को देख लेते हैं। 1969 में द 3 प्लेस कोलकाता राइटर्स वर्कशॉप इंडिया, राइट फ्रेंड्स, 1969 में द 3 प्लेस कोलकाता राइटर्स वर्कशॉप इंडिया। अब इनकी ये प्रोज है 1992 में सेलेक्टेड प्रोज, नेल फॉल्स इंडिया एंड मीन एंड एसे। एडिटर 1965 में एन एमरसन रीडर्स, 1969 में ये जोसेफ किंग रीडर, 99 में अंदर इंडिया एंथोलॉजी ऑफ फिक्शन एंड पोइट्री। इनकी पोएम को देखते हैं। द कपल, इंटरप्राइज, द टाइम टू चेंज, फिलोसफी, यस, आइसलैंड for Iklana, the professor saw marries in the country coach, how the English lessons ended, the paradise, flea castle, night of scorpion, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गुड बॉय पार्टी फॉर मिस पुष्पटियस, entertainment was the best of one background costly, राइट फ्रेंड्स। ये तो निज़ाम एज़गिल की बायोग्राफी थी, उनकी बुक्स थे, उनके जो प्रोज थे, राइट। तो इसमें अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये तो इनकी बायोग्राफी थी फ्रेंड्स। अब इनकी जो कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं उस पर कल हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर देख कर दिया कीजिए फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं आकांक्षा से जय हिंद।